हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में। दोस्त, जैसा कि पता है हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज, और भाई परसेंटेज में हम लोगों ने 2 क्लासें खत्म की हैं। और जो हम परसेंटेज स्टार्ट किए बिल्कुल ही 0 लेवल से स्टार्ट किए हैं और उसे हम हाई लेवल तक लेके जाने वाले हैं। तो आज हमारा लेक्चर रहेगा 3, और इस लेक्चर के साथ हम सीट नंबर 1 को, जो बेसिक सीट बनती है जिसमें हम सिंप्लीफिकेशन टाइप के सवालों को बनाते हैं, वो सीट खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो बात ये आती है कि हमें आगे तैयारी और कैसे करनी है। अभी तक तो हम केवल मैथ पढ़ा रहे हैं और आपको मैथ से अकेले से काम नहीं करना। तो आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं एक्सेट्रा, चाहे आपकी रेलवे की तैयारी हो, चाहे आपकी एसएससी की तैयारी हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको मैथ भी करना है, रीजनिंग भी करना है, और सारे पार्ट भी रह सकते हैं, वो सारे के सारे करने वाले हैं। तो आप इतना समझ लीजिए कि आपको अब हम मैथ के साथ साथ रीजनिंग की तैयारी कराने वाले हैं। और रीजनिंग मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे साथ एक सर है, वो आपको रीजनिंग की फैकल्टी देंगे, मतलब रीजनिंग पढ़ाएंगे अच्छे से। और वो रीजनिंग पढ़ाने वाले वो इतने बेस्ट लेवल से रीजनिंग रहने वाली है, ये समझ लीजिए कि आप अगर हम सारे के सारे कंसेप्ट को एक बार दिमाग में रख के चलते रहे तो आपको दिक्कत नहीं आ रही रीजनिंग में कभी भी। क्योंकि उनका जो रीजनिंग कराने का तरीका है, 2 ही कंडीशन रहती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि सवालों को बातों के साथ निकालते हैं, बातें नहीं। देखो चीजें बात ही है, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके पास जितने ज्यादा कंसेप्ट है वो उतनी जल्दी निकाल सकता है। क्योंकि रीजनिंग में बेसिक काम नहीं करता, मैथ बेसिक पे चल भी जाता है एक बार वो, पर रीजनिंग बेसिक पे नहीं चलता। क्योंकि हम रीजनिंग को जब अपने दिमाग में भी लेते हैं तो रीजनिंग आने के बाद दिमाग में मन आता है किस सर, मतलब जल्दी। तो रीजनिंग जल्दी करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई तरीके तो होने चाहिए, तभी हम रीजनिंग को जल्दी कर सकते हैं, अन्यथा रीजनिंग को जल्दी नहीं कर सकते। तो आपको जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ उसी प्रकार से रीजनिंग होनी है। आप जब भी सवाल देखोगे और विदाउट गलती, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है गलती। लोग आपको प्रायोरिटी देते हैं, कहीं कुछ देते हैं, कहीं डाइस पढ़ रहे हैं तो उसमें प्रायोरिटी दे दी, या कोई टॉपिक मान लो सोलोजिज्म वगैरह पढ़ रहे हैं तब प्रायोरिटी देती। प्रायोरिटी कुछ नहीं होता, कोई ना कोई कंक्लूजन उसका होना चाहिए और उसका कोई ना कोई एक तथ्य होना चाहिए। हम तथ्य के अकॉर्डिंग आंसर लगा सकते हैं, ये बात समझ लीजिए। तो आपको रीजनिंग मिलने वाली है, वो कल तो नहीं हो सकता ना मिले क्लास, कल के बाद परसों मिल जाएगी क्लास चांस पे। और जो आपको क्लास मिलने वाली है वो शाम के टाइम मिलेगी। मैथ सुबह के टाइम हो जाया करेगा और रीजनिंग शाम के टाइम, और दोनों की दोनों क्लासें पैरेलल तरीके से चलती रहेंगी। और इसमें ज़्यादा बड़ी क्लास हम कर भी नहीं रहे, 40 से 45 मिनट की क्लास हाईएस्ट होने वाली है, जिससे आपको देखने में बुरी इतना हो, पर ये याद रखो आप ईमानदारी से पूरी की पूरी क्लास देखो। और अगर क्लास आपको, देखो सीधी बात, अच्छा तो लगना ही बनता है, तो आप पूरी की पूरी क्लास शेयर भी क्या करो। जितने ज़्यादा उसके साथ लोग जुड़ेंगे, हमें पढ़ाने में मजा आएगा और उतना ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको दे पाएंगे, ऐसा समझ लीजिए। तो जब तक आपका सहयोग साथ में नहीं हुआ तब तक हम पढ़ाने में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पाएंगे। तो इंटरेस्ट जगाना या ना जगाना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है भाई। तो सारे के सारे लोग, जितने लोग यहाँ पे जुड़ गए हैं, वो सभी लोग क्लास को पहले शेयर कर दो जल्दी से, क्योंकि अभी तक कोई पढ़ाई की बात नहीं हुई, अब होगी बात पढ़ाई की स्टार्ट। तो आप याद रखोगे, अब आपको मैथ भी मिलने वाला है और रीजनिंग भी मिलने वाली है, और वो भी पैरेलल तरीके से सुबह और शाम। ऐसा समझ लीजिए दवाई की तरह दी जाएगी कॉर्नर वाली, सुबह मैथ पढ़ लो और शाम को रीजनिंग पढ़ लो, और दोनों की दोनों चीजें पैरेलल तरीके से चलेंगी। और आप कॉपी पेन निकाल लो पहले, जितने लोग ये मोबाइल पकड़े बैठे हैं सबसे पहले कॉपी पेन निकालो और बैठ जाओ। अब करना है आपको, सवाल स्क्रीन पे आएगा, पहले आप बनाओगे फिर मैं बनाऊंगा, क्योंकि सवाल आपका करना काम है, मेरा काम नहीं है। मैं तो केवल आपको सिखाने आया हूँ, तो सीखोगे आप तब जब पहले आपकी कोशिश होगी, क्योंकि 2 क्लास में आपको बेसिक तो बता ही चुके हैं, इतना समझ में आ चुका है कि सवाल कैसा कैसा बन सकता है। तो आप आज क्या करोगे, आप कॉपी पेन निकालोगे, सवाल बनाओगे, आंसर आएगा, पहले आंसर आपका होना चाहिए, फिर आंसर आएगा मेरा। क्लियर? तो आ जाओ भाई, सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे, आप सारे के सारे लोग सवालों को बना दीजिए जल्दी से। सवाल बहुत ही अच्छी लेवल का है, न ज्यादा टफ कह सकते हैं, केवल और केवल आपको घुमावदार सवाल मिल रहा है। तो आपको सवाल आना चाहिए अच्छे से, और जल्दी से आपका जवाब भी आना चाहिए। आ जाओ भाई, मैं भी करता हूँ साथ के साथ। क्या बोला जा रहा है, ए बी से 28% अधिक है। उसने बोला ए बी से 28% अधिक है। ए है जो बी से कितना अधिक है, 28। अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे 128 हो जाएगा। बोलो भाई, अब बात क्लियर। अब आगे क्या कह रहा है, उसने बोला जो सी का मान है वो ए और बी के योग से कितना है, 25% कम है। ए और बी का योग कितना हो जाएगा, आप कहोगे 228 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 228 हो जाएगा। कोई भी चीज अपने आप में तो होती है कितना, 100%। कितना होती है, 100। अगर 25 कम है तो 100 में से 25 कम होगी, कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 75%। अब वो रहेगी 75%। 75% का मतलब समझ में आता है, 25 या 75, 25 चौका 100, 4 से काट दोगे, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 4 सत्ते 28, कितना आ जाएगा, 57। अब सी का मान निकालना, दोनों का गुणा, 7 × 21 की 1 हाथ से 2, 5 × 15 और 2 17, कितनी हो जाएगी, 171 हो जाएगी। यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी। मतलब ए बी सी का मान निकला है आपका। अब आपको सवाल में जो भी पूछा है आप विदाउट झिझक निकाल सकते हो। आपसे पूछा क्या है, उसने कहा है कि भाई बताओ जो
सी का मान है वो AC कितना अधिक है, ये 128 और ये 171 है। अब बोलो कितना अधिक है, अब बोलोगे 11 में से 8 जाएगा 3 बचेगा और 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, कितना अधिक है, आप कहोगे 43 अधिक है। अब 43 अधिक है कहाँ से, 128 से, परसेंटेज कितना आ जाएगा भाई, आप कहोगे 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। आ जाओ, अब इसे काट सकते हो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 से काटोगे 25, बोलो कोई दिक्कत है, आप 25 का गुणा कर लो, यहाँ करोगे गुणा, 25 तिया 75 की 5 हासिल 7, 25 चौका 100 और 7 107, बट्टी कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। अब आपका काम सीधा ये रहना है कि आप ऑप्शन पिक करोगे और आंसर लगा दोगे। 32 का बारह, 32 तिया 96, कितना हो गया, 32 तिया 96, बच्चा कितना, 4 और 7 11, कितना बचा, 4 और 7 11, अब कितना हो जाएगा, 115, कितना हो जाएगा भाई, 115 हो जाएगा। अब आपको ऑप्शन दिख रहा है, या तो ऑप्शन ए सही है या तो ऑप्शन डी सही है। अब बोलोगे 115 में देना है तो 32 तिया होगा या 32 दूनी होगा, आप कहोगे 32 तिया होगा। जैसे ही आपके दिमाग में 32 तिया गया, आप तुरंत बोलोगे, उसके बाद 0.6 लिखा हुआ है, यही प्रश्न का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। और ये कौन सा ऑप्शन है अपना, डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब होगा। भाई बात क्लियर समझ में आ गई आपको? अगर बात समझ नहीं आई तो एक बार आप वीडियो को रिवाइंड करके देखोगे जरूर, कहानी तभी क्लियर होगी जब आपके हाथ से निकलेगी। समझ आ रही बात? तो एक बार सारे के सारे लोग क्लास को इस सवाल को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि सवाल बहुत ही अच्छे लेवल का था भाई, सरल था और अच्छा भी था। क्लियर है भाई? तो आपसे उम्मीद करूंगा आपने सवाल नोट डाउन किया होगा। तो मैं बात करता हूँ यहाँ तक कि सवाल बहुत ही अच्छी लेवल का था, आपको ऐसे सवाल आने चाहिए, क्योंकि आजकल ये सवाल पेपर में बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, ऐसा समझ लो। तो नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, सारे लोग जल्दी से आंसर देंगे भाई कमेंट बॉक्स में जाके, बहुत जल्दी से आ जाओ भाई। सवाल बहुत आसान है, इसे हम भी करते हैं साथ में। क्या बोला है, बाई की 1/4 के 30% का, जो बाई है उसका 1/4 का 30% का, 30% का, फिर क्या बोला है, 2.5 गुना, 2.5 गुना का मतलब 2.5 का। फिर क्या बोला है, बराबर किसके, वो बोल रहा है बराबर है x के आधे के 25% के, x का जो आधा होगा उसके 25% के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा, x का जो 25% है उसके आधे। अब बोलो परसेंट से परसेंट तो हट ही जाएगा, ये पॉइंट इस 0 से कट जाएगा तो 25 से 25 भी कट जाएगा। बोलो दिक्कत है कुछ यहाँ तक? आप बोलोगे 2 से ये 2 भी कट जाएगा 2 बार। अब आपको चाहिए x और y में अनुपात। अगर मैं बोलूँ x बट्टे y निकालूं तो आप कहोगे x के सामने तो 3 लिखा है, बाकी y के नीचे क्या लिखा हुआ है, 2, तो ये y का मान हो जाएगा। मतलब x का मान आ गया 3 और y का मान कितना आ गया 2। ये बहुत ही आसान सी बात थी, परसेंट से परसेंट काटा, 0 से ये पॉइंट कट गया तो 25 से 25 भी कट गया, 2 से 4 को हमने काट दिया 2 बार, अभी 4 से 2 बार कट गया, तो यहाँ कितना बचा 3/2 और x बट्टे y इधर रह गया। अब आप बताओ आपको पूछा क्या है, आप बोलोगे आपसे पूछा है x y से कितने परसेंट कम या अधिक है, जो x है वो y से कितना कम या अधिक है, ये बताओ। x जो है वो y से कम है या ज्यादा है, x जो है वो y से कम है कि ज्यादा, आप कहोगे ये तो हमें ज्यादा दिख रहा है, कितना ज्यादा दिख रहा है, आप कहोगे 1। अगर ये ज्यादा है तो कहां से ज्यादा होगा, 2 से, परसेंटेज आएगा 100। तो आंसर जो आने वाला है वो कितना आएगा भैया, आप कहोगे 50% अधिक इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बोलो बात समझ आ गई या नहीं आएगी? क्लियर है यहाँ तक? किसी को दिक्कत, 50% मोर, बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब। क्लियर भाई सभी को? यहाँ तक की बात में किसी को दिक्कत? अगला सवाल बहुत ही आसान है, इसे मैं रफ करता हूँ, आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और जल्दी से इसका जवाब दे दो भाई। ये सवाल बिल्कुल भी टाइम लगाने वाला नहीं है, अगर आप टाइम लगा रहे हो इसका मतलब आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे, ये बिल्कुल ही 0 लेवल का सवाल है, समझ लीजिए। क्या कह रहे हैं, 600 का 150%, फिर क्या बोला है 600 का 150% का 0.02% का 0.02%, इसका जवाब बताना क्या आएगा। बताओ कोई सवाल है इसमें, तो आप कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से परसेंट आना है बट्टे 100, यहाँ से परसेंट आना है बट्टे 100, जितने परसेंट कट जाए आपको काट दो। क्या करोगे आप, 2 0 से 2 0 कट गई, कोई दिक्कत है, 50 दिया 150, 50 दूनी 100 आ गया, बोलो पॉइंट हटाओगे डबल 0 पर बढ़ जाएगा, यहाँ पे 2 से ये 2 कट गया, हो गया सवाल खत्म। 6 दिया 18, 18 नीचे कितना बचेगा, बोलोगे 100, तो आंसर जो है 0.18 इसका करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन देख लीजिए भाई कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्योंकि ये सवाल बेहद ही आसान था, तो इतना टाइम लगाने की जरूरत हमें है ही, क्योंकि ये सवाल आपके लिए था, मैंने तो केवल आपको करा दिया कि आप ऐसे कर सकते हो। बस याद रखना है, जब भी सवाल आपको सरल मिले तो आप जल्दी करोगे, पर जल्दी तब तक करोगे जब तक सवाल गलत होने की कंडीशन सबसे कम होती है। क्योंकि सवाल गलत करना नहीं है, चाहे हमें एक बार 5 सेकंड का टाइम ज्यादा लगे, पर सवाल सही होना चाहिए।
क्योंकि कंडीशन वही रहती है, अगर हम सवाल जल्दी कर रहे हैं और एक सवाल गलत कर दिया तो ये समझ लीजिए वो जल्दी वाला टाइम तो अकेला सवाल ले गया आपका, ठीक है। तो आपसे सवाल सही होने की उम्मीद ज़्यादा रखी जाएगी। आप सावधानी पूर्वक सारे सवाल पहले सही करें, उसके बाद जल्दी भी अपने आप आएगा और सही भी होगा। अगला सवाल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा जो आ चुका है, आप सारे लोग बना दीजिए सवाल। क्या बोला जा रहा है, ए का 5% बराबर दिया है बी, ए का 5% बराबर दिया है बी, और आपसे पूछा गया है 20 का b% पूछा जा रहा है, 20 का b% क्या है। ऑप्शन दिए भाई चार, हम चारों ऑप्शन चेक करेंगे या जो भी है तरीका लगाएंगे उससे आंसर अपना निकल के आएगा। समझो, अगर मैं आपसे पूछता a बट्टे b बताओ तो यहाँ बट्टे में 100 आएगा, तो 5 से एक बार 5 से 20 बार, तो आप बोलोगे 20 बट्टे कितना आ जाएगा 1, मतलब a का मान 20 हो गया और b का मान कितना हो गया 1, a का मान हो गया 20 और b का मान कितना हो गया 1। अब आप लगा दीजिए 20, b का मान तो भैया 1 बट्टे आएगा 20 पंजे 100, मतलब मेरा जो आंसर आना है ऑप्शन में वो वही आंसर होगा जिसमें कितना आ रहा है 1 बट्टे 5 आ रहा है, और हमें किसका मान लगाना पड़ेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, a का मान हमें उसमें पुट करना पड़ेगा। अब आ जाइए भाई हम चार ऑप्शन चेक करते हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। अब बोलो एक ही जगह लगाओगे, पहले 20, a का मान तो 20 निकला, तो आप बोलोगे 20% बट्टे 100 इंटू 20 बट्टे कितना दिया उसने, बट्टे बोला। अब जहां से तुम्हें 1/5 मिलेगा वही आंसर है, ये कट गया 10, ये 0, क्या यहाँ पे 1/5 मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, गलत हो गया भाई। ऑप्शन बी क्या कह रहा है 50% ऑफ a/20, 50% ऑफ a y की जगह 20/20, क्या ये बताओ यहाँ से तुम्हें 1/5 मिलेगा तो वो नहीं मिलेगा। ऑप्शन तीसरे चलते हैं 50% ऑफ a/2, a मतलब 20/2, ये 2 से कट गया 10 बार, अगर आप इसे बोलोगे तो 1/2 ये 5 आ जाएगा ना कि 1/2, ऑप्शन अपना 4 हो जाएगा, पर तभी चेक कर लेते हैं 20% ऑफ a/20, 20/20, अब ये तो कट ही जाएगा आपस में, तो 20% का मतलब क्या होता है 1/5, और ये प्रश्न का क्या हो जाएगा भाई करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्योंकि ये सवाल हम विदाउट ऑप्शन अगर करने जाए तो हम कभी सही कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है हमें अरेंज करना है, वो भी ऑप्शन में जाके, इसमें हमें जो अरेंज करना है वो किस में जाके, ऑप्शन में जाके। तो सारे के सारे लोगों से उम्मीद की जाएगी आपको ये सवाल समझ आएगा, ठीक है। मैं इस बात को करता हूँ। अब अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है और आप जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए, बहुत जल्दी से, क्योंकि सवाल बहुत अच्छी क्वालिटी का होने वाला है। आ जाइए भाई, क्या कह रहा है सवाल, सवाल बोला है x माइनस वाई का 60% बराबर, क्या बोला है x प्लस वाई का 45%, x प्लस वाई का 60% बराबर क्या दिया है x प्लस वाई का 45%। अब पूछा जा रहा है y बराबर x का k%, क्या कह रहा है y बराबर x का k%, ये दिया है, और उसने क्या दिया, उसने दिया है भाई कि आपसे पूछ रहा है k का 21% क्या होगा, k का 21% क्या होगा, इसका जवाब आपको देना है। आ जाओ सवाल पे, बेहद ही आसान और सरल सवाल। आप सीधा बोलो 60 का गुणा कर दो, परसेंट से परसेंट कट ही जाएगा। चलो यहाँ पे किया 16x और भी काट दो, 15 चौका 60, 15 किया 45, 4 का अंदर 4x माइनस 4y बराबर 3x प्लस के 3y। हमें बनाना है सबसे पहले अनुपात। अब आप आओगे यहाँ पे तो आप बोलोगे x एक तरफ करो और y एक तरफ करो, जब x इधर आएगा तो x बराबर y बन जाएगा 7y, तो x बट्टे y का मान बताओ क्या निकल के आएगा, आप कहोगे 7/1 निकल के आएगा, कितना आएगा 7/1 निकल के आएगा। आपको चाहिए k का 21%। अब आ जाओ सवाल, बड़े आसान तरीके से सवाल बताओ, यहाँ से उसने बोला पहले k का मान बताओ, y का मान लगाओ 1, x का मान लगाओ 7 बराबर k, परसेंट आओगे बट्टे कितना आएगा 100 आएगा, कितना आएगा 100 आएगा। अब आप निकालो k का मान, तो k का मान आएगा 100/7, कितना आएगा 100/7, हो गया सवाल कितना। आपको चाहिए k का 21%, तो 100/7 का 21%, 100/7 का 21% बट्टे 100 से 100 कटा, 7 से काटोगे 3 बार, कितनी बार कटेगा 3 बार कटेगा, 3 बार 100 से काटोगे कितनी बार कटेगा 3 बार, पर यही प्रश्न का क्या हो जाएगा भाई करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा भाई इसका 3 करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहां तक की बात को आपने समझा होगा।
और यहाँ तक की बात आपके दिमाग में जानी चाहिए कैसे करके, ठीक है। तो आप सारे के सारे लोग इस बात को नोट डाउन करो, सवाल बहुत ही अच्छी लेवल का था और आपको ये आना भी चाहिए था। तो ठीक है, मैं एक बात करता हूँ, बात को रखो। देखो बात वही रहती है, सवाल सरल भी आएंगे, सवाल कठिन भी आएंगे, सारे प्रकार के सवाल आने हैं। और हमने इसके बाद सोचा भी ये है कि आपको टॉपिक खत्म होने के बाद टीसीएस ने जितने भी सवाल अभी पूछे गए हैं हाल फिलहाल में 2-3 साल के अंदर टीसीएस जब से एसएससी और बैंकिंग में आया है, वो सारे के सारे सवाल आपको कराए जाएंगे। तो टीसीएस ने पूछे विद डेट के हिसाब से, ये कब आया है कब नहीं आया, वो सारे के सारे सवाल कराने वाले हैं। आ जाओ भाई नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ चुका होगा, आप सारे के सारे सवाल को जल्दी से बना दीजिए। सवाल ठीक ठाक लेवल का है। आओ भाई, क्या बोला है, यदि 120 को x% घटाने पर परिणामी 40% को x% बढ़ाने के समान है। मतलब 120 को x% घटाने पर 120 को x%, कोई चीज अपने आप में 100 होती है तो 100 माइनस x%, और क्या बोला 40 को x% बढ़ाने पर तो 100 प्लस x का, ये हो गया भाई। अब क्या कह रहा है उसने, अब आगे बात करते हैं, पहले यहाँ से x का मान फाइंड करते हैं। तो परसेंट से परसेंट तो हट ही जाएगा, बोलो हाँ, यहाँ 4 × 4 और 4 × 12 कट जाएगा। अब करो 300 माइनस के 3x बराबर 100 प्लस के x ले जाएंगे तो 4x बराबर 200। तो x का मान कितना आ गया, बोलो 50। x का मान कितना आ गया 50, 4 से काटोगे 200 कितना कटेगा 50। अब पूछा क्या, ये आप समझो, उसने बोला है 210 का x%, 180 के x प्लस 20% से कितने परसेंट कम है। तो 210 का x%, तो 210 का x कितना है 50%, तो 50/100, ठीक है। अब बात आती है, उसने बोला 180 का x प्लस 20, तो 180 का x प्लस 20 50 ही है x, उसमें 20 से जोड़ना है तो 70%, 70/100 है। अब आप इन्हें काट के सॉल्व कर लो पहले, 50 दूनी 100, ये हो गया 105। इससे करोगे तो 18 सकते 7 56 की 6, यहाँ से 5 7 के 7 5 12 126। अब पूछा क्या है, उसने पूछा है कि बताओ भाई 210 का x% 180 के 120% से कितने प्रतिशत कम है। ये इससे कितना कम है, ये 126 है और ये 105 है, बोलो कितना कम है। आप कहोगे 21 कम है, कितना कम है 21, कहाँ से 126, परसेंट आएगा 100, क्लियर, कितना आएगा परसेंट आएगा 100। इसे काटोगे 21 छिक्के 126, 2 से काटोगे 50 बार और 2 से काटोगे 3 बार, 3 का पढ़ा तो आता ही है, 3 × 3 3 6 18, 50/3 आपके दिमाग में चलना चाहिए, कितना होता है 16 सही 2/3%, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16 सही 2/3%, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ आई होगी। तो आप सारे के सारे लोग इस बात को एक बार नोट डाउन कर लो जल्दी से, ठीक है भाई। तो मैं इस बात को रफ कर दूं, एक बार आपको समझ आएगी। आप सारे के सारे चीजों को नोट भी कर लिया, वो ध्यान रखो, चाहे आपको एक बार दोबारा लिख के देख के नोट करना पड़े, एक बार देख लो समझ लो, उसके बाद चाहे दोबारा से नोट करो भाई, आपको करना नोट ही। अब नोट्स बनाओ एक प्रॉपर, आपको दिखेगा कि ऑफलाइन से ज्यादा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो भी कंटेंट है। क्वेश्चन भी, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी इस टाइप के जब कराए जाते थे तो 4-5 सवाल के साथ ये बातें खत्म कर दी जाती थी। अब क्या हो रहा है कि हमारे पास 30 से 40 सवाल होते जा रहे हैं ऐसे इस टाइप के, जब एक टाइप के 30 से 40 ज्यादा सवाल हो रहे हैं एक बेसिक टाइप में, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपको इस टाइप से जो कराने वाले हैं वो इतने बड़े लेवल से होने वाला है कि आप कभी भी एग्जाम में बैठोगे तो आप खुद कहोगे कि मुझे तो दिक्कत नहीं है परसेंटेज टॉपिक से, और मैं ये उम्मीद करता हूँ जो टॉपिक हमने अपने मन से पढ़ा दिया उस टॉपिक से आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आनी कभी, ये समझ लीजिए। अगला सवाल आपके सामने, आप सारे के सारे सवाल बना दो जल्दी से। हाँ भाई 0.08% गुणा 0.008%, 0.008% इंटू 8 की पावर दे दिया 1/9। अब पूछा इसका जवाब क्या है भाई, बताओ जल्दी से। बेसिक सवाल देख रहा है तो अब इसे बना सकते हो, आराम से बना दोगे। आप बोलोगे परसेंट आएंगे बट्टी में आएगा, परसेंट आएंगे बट्टी में आएगा, क्लियर। अब यहां से पॉइंट हटेगा तो 2 0 यहां से, पॉइंट हटेगा यहां से 3 0 यहां से, क्लियर है भाई, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब बोलो इसका मतलब 2 की पावर 3, इसका मतलब 2 की पावर 3, इसका मतलब भी 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3, और गुणा में घातें क्या होती है जुड़ जाती हैं, तो 3 3 3 कितना हो गया 9 बट्टी, यहाँ पे कितने 0 4 और यहाँ पे 0 5, तो 10 की पावर कितना हो गया 9 और पूरे की पावर 1/9।
अब आप बोलोगे ये होल पावर है, ये 9 है, तो ये 1/, में ये गुणा में कट जाएंगे। तो कितना आ गया 2/10, और 2/10 का मतलब अगर मैं पूछूं आपसे तो आप बोलोगे कितना आएगा आंसर 0.2 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, और ये इसका बिल्कुल सही जवाब है भाई, क्योंकि सवाल आसान था, केवल आपको सवाल को बेसिकली सही तरीके से सेटअप करना था, और जितनी जल्दी आप सवाल सेटअप कर लोगे उतनी जल्दी इनका आंसर आ जाएगा। सरल सवाल मिटा दे रहा हूँ जल्दी से। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपके सामने आ चुका है, सारे जल्दी से बना दो, ये भी आसान सवाल है, क्योंकि 2-3 सवाल सरल आने वाले हैं, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं ठीक ठाक तरीके से। आ जाओ सवाल पे, क्या बोला जा रहा है 10,000 के 33 से 1/3, 10,000 का 33 सही 1/3, बोलो 33 सही 1/3 क्या होता है, टाइम नहीं लगाएंगे भाई, कितना होता है भाई 1/3 होता है। अब आगे क्या कह रहा है, उसने बोला 0.15%, 0.15% आओगे बट्टे में कितना आ जाएगा 100, 0 हटाओगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, 3 पंजे आ गया 15, आंसर तो था एक लाइन का, और यही इस प्रश्न का करेक्ट जवाब है। आंसर कितना हो जाएगा भैया 5 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन इसका एक बिल्कुल सही जवाब है। मिटा दे रहा हूँ जल्दी से, बेहद ही आसान था, सबका जवाब होना चाहिए। अगला सवाल भी इससे ज्यादा आसान है, बना दो भाई जल्दी से, जल्दी बोलो भाई जल्दी। जो क्या बोला है वो है कौन सी संख्या जो 100 के 90% से 40% कम है, 100 का 90% के 40% कम है, 90% से 40% कम है, मतलब कोई चीज अपने आप में यहाँ तक बोलो 100 थी तो 40 कम होगी नहीं जाएगी 60%, अब हटा दो परसेंट रहेगा 300%, रहेगा 300, डबल जीरो ये कट गया, डबल जीरो ये कट गया, 9 6 कितना हो गया भैया 54, इसका प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना, ऑप्शन इसका बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। बेहद ही आसान सवाल है, अब केवल बेसिकली सवाल को पढ़ लो, ये सवाल तो उस टाइप के पेपर में आए हुए सवाल है, हमें दिक्कत करते हैं यहाँ पे लगे ज्यादातर इसका 40% निकाल देंगे। उसने बोला 100 का 90%, उसने बोला 60% नहीं 40% कम, 40% नहीं 40% कम, कोई चीज 100 होती है 40 कम होगी ना जाएगा 60%, तो आंसर ना जाएगा इसका 54, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई, बोलो आगे सभी को आगे या नहीं आई, सारे के सारे आंसर कमेंट में करो पहले जल्दी से, जितने भी सवाल बनते जा रहे हैं, और आप खुद भी चेक कर लिया करो कि मेरे कितने सवाल सही कर रहा हूं मैं, क्योंकि केवल ऐसा नहीं होना चाहिए सवाल उतारना नहीं आपको, आपको करना भी है। अगला सवाल, एक सवाल सरल सा मैं छोड़ दे रहा हूँ बीच में, सीट में आ गया तो आप सारे से बना लोगे। आ जाओ, ये सवाल बहुत अच्छा है, आपके सामने आ चुका होगा, जल्दी से बना दो। सवाल क्या है, सवाल कह रहा है ए का 90% कागजी गुणा भाग देते सीधा बराबर बी का कितना बोला फिर 30%, तो पूछा क्या है b बराबर a का 2x%, b बराबर a का 2x%, आप परसेंट से परसेंट कट गया, 30 से 30, 30 दिया 90, आप बोलोगे a/b क्या आएगा, आप बोलोगे 1/3 आएगा, कुछ नहीं है सवाल में, शिफ्टिंग लगा दो चाहे रेशियो से बना दो, a/b आ गया 1/3, a का मान 1 है, b का मान 3 है, b का मान 3 है, a का मान 1 है, 2x% आओगे बट्टे में आ जाएगा 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब लोग 2 से काटोगे 50 बार, क्रॉस गुणा करोगे 1 मान के क्रॉस गुणा, 1 का गुणा x में x आएगा, 50 का गुणा 3 में कितना आ जाएगा भैया 150, यही प्रश्न का क्या हो जाएगा भाई करेक्ट जवाब हो जाएगा। कैसा हो जाएगा करेक्ट जवाब हो जाएगा, क्योंकि सवाल आसान है, तो आपको जल्दी से ये सवाल आना चाहिए। अब जो सवाल ज्यादा सरल लेवल के रहने वाले हैं उन्हें मैं थोड़ा स्किप कर दूंगा, अच्छी क्वालिटी के सवाल आपको ज्यादा सामने आने चाहिए, तो मिटा दो भाई बात को, उम्मीद करता हूँ बात समझ आ रही होगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आप सारे के सारे सवाल को जल्दी से बना दोगे, और इसी में से मैं वो सवाल स्किप करने वाला हूं जो ज्यादा जी लेवल के, ये समझ लीजिए, क्योंकि ज्यादा सरल सवाल बनाने का कोई मतलब नहीं बन सकता, और आपको वो सवाल ज्यादा अच्छे से करने हैं जो थोड़ी ठीक ठाक क्वालिटी रहने वाले हैं। आज भाई इस बार आपके सामने आ चुका है, क्या बोला जा रहा है 120 का 25%, सारा सवाल ये 120 का 25% लिख दे रहा हूं, 120 का 25% प्लस, फिर क्या बोला जा रहा है 380 का 40%, 380 का 40%, फिर क्या बोला जा रहा है बराबर x गुणा 637, तो आपको चाहिए x का मान कितना होगा, बताओ भाई कितना मान होगा, आप सोचोगे 25% का मतलब कितना होता है, सीधा लिख दो 25/100,
40/100 कर दो, 25 चौका 100, 4 से काटोगे 30 बार, यहाँ करोगे 0 से 0 0 0, 38 चौका 8 चौका 32 की 2 हासिल 3, 4 3 12, 12 और 3 15, 152 आ गया। इसे करोगे तो 2 आएगा, 5 3 8 आएगा, 1 आएगा, बराबर x गुणा 637। x का मान निकालोगे तो 182/637। बात क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आ जाओ भाई अपने आंसर। उसने बोला क्या भाग होगा, उसने पूछा है भाग क्या हुआ। अब देखो ये किससे कट रहा है, आप इसे काटोगे तो ये 8 से कटेगा नहीं, 91 से कट जाएगा, 91 से कट रहा होगा, 91 दूनी 182, 91 से काटोगे तो 91 से काटेंगे तो 7 बार जा रहा है पूरा पूरा, कितनी बार 9 7 63 9 1 9, तो आप बोलोगे x का मान कितना आ जाएगा 2/7। अब आप बोलोगे आपने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि ये 91 से कटा, तो आप सबके ऑप्शन देखो किससे कट रहा है, नीचे 7 आ रहा है, मतलब नीचे वाली संख्या में 7 बच रहा होगा, बाकी कट रहा होगा, तो 7 में 63 7 ही का 7 संख्या किससे कट जाएगी 91 से। तो x का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा भाई 2/7। इसका आंसर आके तैयार हो जाएगा भाई, सबका जवाब आ गया होगा। ये मैं रफ करता हूँ, सवाल आसान है, बहुत ही आसान लेवल के सवाल है, तो सीट अपनी खत्म होने वाली है, समझ लीजिए। और आप आज जो सवाल हमने कराए वो और 2 सीट में जो क्लास में पहले हो चुके हैं वो सारे के सारे सवाल एक बार देख लो और सही जगह अपनी कॉपी में लिख लो। ये सवाल बहुत ही काम आने वाले हैं और पेपर में एग्जिट डाटा टू डाटा आने वाले हैं, संख्या भी चेंज नहीं होने वाली, समझ लो। कोई सवाल तो ऐसा है जो 1-2 बार पूछा गया है। अगला सवाल आपके सामने भाई, जल्दी से बनाओ, सवाल बेहद ही आसान है, सबका जवाब जल्दी से कमेंट करो भाई, जल्दी से आंसर कमेंट करो सारे। आ जाओ 1000 की 25% परसेंट ऑफ 10 के 1% का 1%, एक ही लाइन में 3 जीरो थे पहले, 3 जीरो हटा दो, 3 जीरो हट गए, खत्म। 25 चौका 100, 1/, कितना आ गया 40, कितना आ गया 40। अब बोलोगे इसका आंसर कैसे निकालें, तो आप बोलोगे पॉइंट लगाया 0 बढ़ गया, ठीक है, भाग दिया भाग 1 और 0 बढ़ गया, 40 दूनी 80, कितना बचा 20, पॉइंट लगाया 0 बढ़ गया, 40 पे 200, आंसर आएगा 0.025। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 0.025 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बोलो भाई, उम्मीद करता हूँ बात समझ आ रही है आपको, यहाँ तक किसी को दिक्कत होने वाली है आप होगे नहीं। अब इस सीट में अपना रह गया आखिरी सवाल, और आखिरी सवाल आप सारे के सारे लोग बनाओगे, और एक सवाल आपको एंड में फुल स्क्रीन करके दिखाया जाएगा, वो सवाल आपको घर से बना के लाना है, जो बहुत ही अच्छा सवाल होने वाला है, ठीक है। और सारे के सारे लोग क्लास खत्म होने के बाद उसे कमेंट में डालोगे। तो इससे मैं करता हूँ, और एक सवाल और आज की क्लास का, उसका एक सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा और हम उसे करोगे, क्योंकि अभी सभी लोग घर पे ही हैं, कोई रूम पे नहीं रहेगा, तो सबके लिए क्या हो जाएगा वो होमवर्क। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, जो आपको अभी यही करना है, उसके बाद एक होमवर्क मिलेगा, तो जल्दी से सवाल को बना दीजिए भाई। क्या कह रहे हैं, a का 30%, ये सवाल बेसिकली दिमाग में कर सकते हो आदत तो, a का 30% में b का 40% जोड़ दिया जाए तो क्या कह रहा है, b का 80% बन जाता है, b का 80% बन जाता है। उसका सीधा कहने का देता 30 तो था, 40 जोड़ा तो 80 बन गया, जब 40 जोड़ा तो 80 बन गया, सीधे 40 हटाओ तो इसका 40 इसका 30 आपस में बराबर हो जाएंगे। ऐसा हम कर सकते थे, पर हम डिटेल करते हैं। 30% बराबर b का कितना बचेगा, 80 था 40 घट गया 40%, परसेंट से परसेंट, 0 से 0, a/b अगर मैं कह दूं तो बोलो कितना आएगा, आप लोगे 4/3 दिख रहा है, a/b कितना दिख रहा है 4/3 दिख रहा है। क्या पूछ रहा है, a का कितना परसेंट b है, a का कितना परसेंट b है, ये बताओ। का जो साइन का लग के आया वो किसके साथ है, a के साथ या b के साथ, आप बोलोगे a के साथ, तो a तो आना नीचे, बाकी ऊपर क्या है परसेंटेज। तो 4 से काटोगे 25 बार, और 25 दिया जो अपना आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा भैया 75%। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, कितना हो जाएगा 75%, डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो बात यहाँ तक आपको समझ आई होगी, और उम्मीद करता हूँ आपने सारी की सारी बातें समझी होगी। तो एक बार आप अपना सवाल देख लीजिए, फिर हम बात करते हैं 2 मिनट, फिर करेंगे आगे बात। तो आपका सवाल जो था वो ये दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, फुल स्क्रीन होगी और आप समझ सकते हो इतनी बात को, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट में डालोगे क्लास खत्म होने के बाद, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लो चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है भाई। अब सवाल हटा देते हैं, आप सारे लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सवाल को बनाओगे। अब आ जाओ बात करते हैं। देखो बात ये, यहाँ तक हमारी जो सीट खत्म हुई है वो पहले, आपको इस सीट जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दिया जाएगा, और आप वहां से सीट को प्रोवाइड कर सकते हो, आप ले सकते हो। तो चाहे आप
अपनी मोबाइल में रखिए, इसे एक बार दोबारा से बनाओ और कम से कम सीट आपके यहाँ से 2 बार निकलनी चाहिए। कम से कम आपके यहाँ से सीट कितनी बार? 2 बार। एक बार हमने कराई, फिर 2 बार आप निकालो। जब आप सीट को 3 बार कंप्लीट कर लोगे तो आपका इस सीट से लेना देना खत्म। और इस टाइप से जब भी सवाल आएगा, और मैं कहता हूँ अगर परसेंटेज से या सिंप्लीफिकेशन से सवाल दिख रहा है तो इस टाइप से एक न एक सवाल तो पेपर में आता ही होता है। एक न एक सवाल तो इस टाइप से पेपर में आता ही होता है। तो आपको इस सीट को 2 बार या 3 बार कम से कम बना लेना है। और आपका मैथ अगर कम है तो आप इस सीट को 2-3 बार बनाते हो जब तक टॉपिक खत्म ना होना। तो कल से हम सीट करेंगे अगली स्टार्ट, जो सीट नंबर 2 होने वाली है। तो इस सीट के लिए आज इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल। और आपको याद रखना है आपकी मैथ और हिंदी की दोनों क्लासेस आने वाली हैं, तो आप जल्दी से जल्दी जितने लोग हो सके आपके पढ़ने वाले, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहा है, रेलवे की, इसमें जो मैथ और रीजनिंग कराया जाएगा वो टॉप लेवल का, ऐसा नहीं किसी एग्जाम को टारगेट कर दिया। अगर जब टारगेट करने की बात आएगी तो हमको बोल देंगे कि हम इस एग्जाम को टारगेट, अभी केवल मैथ एक स्पेशल की तरह चल रहा है, किसी भी एग्जाम को ऊपर करेगा ये, रेलवे हो, एसएससी हो या एसआई हो, यूपी पुलिस हो, एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है, ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, टेट का एग्जाम है, सभी लेवल इसके अंदर कवर हो गए, क्योंकि इससे ऊपर कुछ जाना ही नहीं, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। टेक केयर।